तो दोस्तों पहलगाम की सरजमीन से एक नामचीन पत्रकार जिनका पूरा जीवन पत्रकारी में गुजरा है, ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो इनको जानता नहीं होगा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर राकेश पाठक जी के साथ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ट्विटर पे इनका ट्वीट देखा था, जा रहा हूँ चलो कश्मीर। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे आए हैं और मैंने अपने उस पर लिखा था कि स्वागत के लिए हम खड़े हैं, तो हम यहाँ पर खड़े हैं आपके स्वागत के लिए। तो राकेश सर, पहलगाम आए, मन में क्या चल रहा था पहलगाम और पूरे कश्मीर के लिए? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बड़ी दुनिया में से हमें ढूंढ निकाला और हमने एक दूसरे से मिलने का ये अवसर गंवाया नहीं। जी जी जी। और इसके लिए शुक्रगुजार रहेंगे हम कश्मीर का और कश्मीर के अवाम का। हमारे मन में उसी दिन से उथल पुथल चल रही थी जिस दिन ये हादसा हुआ। दहशतगर्दों ने जिस तरह से बेकसूर लोगों की हत्याएं की और उसके बाद जिस तरह देश में ख़ास विचारधारा के लोगों ने हिंदू मुस्लिम एंगल से इसको और बढ़ाने की कोशिश की, उस आग को और भड़काने की कोशिश की, तब हमें लगा ये वक्त है कश्मीर के साथ खड़े होने का, कश्मीरियों के साथ खड़े होने का, क्योंकि ये लोग गुनहगार नहीं हैं। हो सकता है कुछ लोग हों जो पर्दे के पीछे दहशतगर्दों की मदद करते हों, तो कानून अपना काम करेगा, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें सज़ा दी जाए। लेकिन आम कश्मीरी इतना बेहतरीन होता है, इतने सच्चे दिल के लोग हैं कश्मीर के, कि हमें अभी आए हुए सिर्फ 24 घंटे हुए हैं, लेकिन कश्मीर ने और कश्मीर के लोगों ने हमारा दिल जीत लिया है। जी जी। तो हम इसी नीयत से आए हैं कि इस वक्त पूरे देश को ये संदेश देना चाहिए, ये पैगाम देना चाहिए कि पूरा देश कश्मीर के साथ है, कश्मीर के लोगों के साथ है, कश्मीरियत के साथ है। कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारे हैं और हम कश्मीर के हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा टाइम और ले रहा हूँ आपका। अभी जैसे जो विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का जो है पूरे ट्रोल आर्मी और आईटी सेल ने जिस तरह से उनको ट्रोल किया और उनके लिए जिस तरह की जो है भाषा का प्रयोग किया, गालियाँ दी, भद्दी भद्दी जो है कमेंट्स लिखे, उसके ऊपर आपके क्या हृदय उद्गार हैं? मैं समझता हूँ हमारा समाज, हमारा देश ऐसा पहले कभी नहीं था। जी। एक युवती जिसने सिर्फ शादी के 3 दिन बाद अपने पति को खो दिया है, उसके बारे में ट्रोल आर्मी ने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जिस तरह की अश्लीलतम बातें कही हैं, अमानवीय है, उसके बारे में जो कुछ कहा गया उन शब्दों को हम दोहराना नहीं चाहते। जी जी जी। किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है, हमारे आपके परिवार में, या वो लोग जो कमेंट कर रहे हैं, उस एक सद्य विधवा है, अभी अभी विधवा हुई है वो, जी जी। उसने अपने पति को खोया है, उसके बारे में इस तरह की टीका टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ हमारे समाज का सबसे शर्मनाक चेहरा है। वे हैवान हैं। एक युवा लड़की जिसने अपने पति को खोया है, उसके आंसू अभी सूखे नहीं हैं। जी जी। उसका जो दर्द है उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं, और लोग उसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं। जी। वो वाक्य मैं आपके चैनल पर दोहराना भी नहीं चाहता। जी जी जी। मैं लानत भेजता हूँ, 1000 लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने उस युवती के बारे में, जिसने अपने पति को खोया, और वो भी एक जवान था, फौजी ऑफिसर था, कोई भी हो, आम आदमी भी हो, कोई कामगार हो, अगर उसकी इस तरह के हादसे में, इस तरह के हत्याकांड में मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी को दोष देना, इससे ज़्यादा अमानवीय कुछ हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ ईश्वर उनके साथ न्याय जरूर करेगा, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। अंतिम प्रश्न, शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है उनका नाम है ऐशन्या, बीबीसी पे उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ जी। और जहाँ पर सरकार को होना चाहिए वहाँ राहुल गांधी खड़े हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर उसके बाद आपको नहीं लगता कि वहाँ पर जो है राजनाथ सिंह जी को होना चाहिए था, अमित शाह जी को होना चाहिए था, और हर उन जगहों पे जहाँ पे सरकार को होना चाहिए हम राहुल गांधी को देख रहे हैं? तो ये क्या चल रहा है भारत की राजनीति में? देखिए, भारत की राजनीति में पिछले 10 साल से अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से भागने का काम चल रहा है। जी। जो लोग सत्ता में हैं, देश के लोगों ने चुनकर उन्हें बैठाया है, प्रधानमंत्री बनाया है 3री बार, जी, वे हर जिम्मेदारी से भागते हैं। प्रधानमंत्री 2 साल से मणिपुर नहीं गए, इतने लोग वहाँ मर चुके हैं, महिलाओं की वहाँ नग्न परेड निकाली जा चुकी है। जी जी। देश भर में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते वहाँ। जी जी। अभी इस घटना में जो वैश्रण घाटी में हुई है, 26 लोग मारे गए हैं, बेकसूर लोग,
प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा बीच में रोक कर आते हैं, लेकिन वह चुनाव मांगने के लिए बिहार चले जाते हैं, कश्मीर नहीं आते। वे एक भी पीड़ित व्यक्ति के घर पर, किसी मृतक के घर नहीं जाते। जी जी। और इसके उलट ऑल पार्टी मीटिंग को भी स्किप करते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में भी वे नहीं जाते। बिहार की जनसभा में, चूंकि बिहार में चुनाव होने वाला है, तो प्रधानमंत्री वहाँ मृतकों के नाम लेते और उनके क्षेत्रों का नाम लेते समय बिहार का नाम भी ले देते हैं, जबकि एक भी मृतक बिहार का नहीं था। जी जी। दुर्भाग्य की बात यह है कि आपने एक शुभम द्विवेदी की बात कही, 26 लोग मारे गए हैं। जी जी। प्रधानमंत्री एक भी व्यक्ति के घर अगर आंसू पहुंचने चले जाते तो देश के मुखिया, एक गार्डियन, अभिभावक के रूप में वे देश के मुखिया हैं। जैसे परिवार में गमी हो तो मुखिया को साथ खड़े रहना चाहिए। जी जी। तो वे नहीं थे। राहुल गांधी तो हर जगह जा रहे हैं। राहुल गांधी मणिपुर आए 2 बार। जी जी। राहुल गांधी कहाँ नहीं पहुँचते। हाथरस में एक पीड़िता को आधी रात को जला दिया गया, वहाँ पहुँच गए वे। तो ऐसा लगता है कि जैसे यूरोप में कई जगह एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, छाया मंत्रिमंडल होता है, उसका एक प्रधानमंत्री होता है। जी जी। तो ऐसा लगता है इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन एक शैडो प्राइम मिनिस्टर है, उसका नाम है राहुल गांधी। वो हर जगह पहुंच जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वे सिर्फ भी पहुंचे तो चुनाव के लिए पहुंचे। बिहार का एक भी मृतक नहीं था पहलगाम वैशरण में। वे कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। और आखिरी बात, जैसा मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे दर्शक, आपके चैनल को शुभकामना देता हूँ। 22 अप्रैल से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान शब्द नहीं बोला है, न तो बिहार की जनसभा में। उसके बाद पिछले इतवार को मन की बात रेडियो पर जो उनकी आती है, उसमें भी पाकिस्तान शब्द का उच्चारण नहीं किया। जी जी। आप किससे उम्मीद लगा रहे हैं? ये देश बहुत नाउम्मीद है। हम सब चाहते हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, जी बिल्कुल, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वे आगे आएँ, देश को जवाब दें कि इन बेकसूर हत्याओं के जो गुनहगार हैं उनको सजा कब मिलेगी। आज तक एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया उस घटना। जी जी जी। तो मैं समझता हूँ अब ये देश के सोचने का विषय है। लालच बढ़ता जा रहा है। मेरा एक आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूँ, करंट अफेयर्स का है, इसलिए जो है कि ये जो अभी जो है, जो राहुल गांधी जितनी मजबूती के साथ पिछले कुछ सालों से जाति जनगणना के ऊपर अड़े हुए थे और कहते थे कि करवा के रहूँगा, इसी सरकार से करवा के रहूँगा, जाति जनगणना की घोषणा हो गई। आपको लगता है कि क्या जो डाइवर्ट करने के लिए, इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक नया मुद्दा उछाल दिया गया है? देखिए, ये हेडलाइन मैनेजमेंट, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, उनका सोशल मीडिया सेल, ये सब हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं। जब भी किसी बड़ी समस्या में फंसते हैं, कोई दूसरा इशू लेकर आ जाते हैं। बात चल रही है इस वक्त कश्मीर की, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की। आप उस जाति जनगणना की घोषणा कर रहे हैं जिसका आप विरोध कर रहे हैं 33 सालों से। जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो डॉक्टर मोहन भागवत उसके खिलाफ बोल चुके। जी। पूरा संघ, पूरा भारतीय जनता पार्टी, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री कह चुके थे एक इंटरव्यू में कि जाति जनगणना की मांग करने वाले लोग अर्बन नक्सल हैं। तो अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अर्बन नक्सल हो गए? खुद उनकी सरकार ने जातिगत जनगणना स्वीकार कर ली है। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के इशारे पर अब सरकार काम कर रही है। राहुल गांधी आज जो बात कहते हैं, 6 महीने, साल भर बाद अंत में सरकार उसे मान लेती है। पहले उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, आखिर में वही सब करते हैं जो राहुल ने कहा था। फिलहाल जातिगत जनगणना के मामले में मेरा विचार ये है कि ये सिर्फ अभी एक घोषणा है। इसका कोई टाइम प्लान, उन्होंने टाइम बाउंड नहीं बताया। जैसा राहुल गांधी ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा कि कब की जाएगी। देश की जनगणना 2021 में होनी थी, जी, नहीं हुई है तब से। 2031 में करेंगे, तब ये जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे। तो कुल मिला के जैसे महिला आरक्षण था, वैसे ही जातिगत जनगणना का आश्वासन है, घोषणा है। ये कब क्रियान्वित होगा खुद नरेंद्र मोदी नहीं जानते। जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बड़े नामचीन पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं बहुत सारे प्रिंट मीडिया में, और अभी डिफरेंट जो है यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हम इनके जो है कमेंट्री सुनते रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज पहलगाम की सरजमी पे राकेश जी के चरण स्पर्श करने का मुझे मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने लोग जैसा आपका चैनल देखते हैं सुभाष जी का, वे सब लोग इनका चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू।